23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आज राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। तमाम जिलों के एसपी कार्यालय के बाहर और थानों के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद एसपी कार्यालय और थानों के सामने सीएम का पुतला फूंका गया। रांची के एसपी कार्यालय के सामने बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीपी सिंह और रमेश सिंह ने किया। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी है, इससे सरकार घबरा गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि इसे भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री के निर्देशन पर एक्ट कर रहा था, वो साफ दिखलाता है कि युवाओं के जनाक्रोश से यह सरकार पूरी तरह से डर गई। वो तमाम वायदे जो इन्होंने किए थे, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, 5,000-7,000 रोजगारी भत्ता देना, अनुबंध कर दी, शर्मिंदा कर्मी को परमानेंट करना, ये सारे मुद्दे युवाओं के इस जनाक्रोश के माध्यम से झारखंड के एक एक जनता के मन तक पहुंच गई और इस सरकार की असफलता आज हर घर के लोग जान गए। यही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता का पैमाना है। झारखंड सरकार के पुलिस ने रबड़ का गोलियां चलाने का काम किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, पानियों की बौछार की। तो ये तो नपुंसक सरकार की पहचान है। ये कायराना हरकत था। हमारे से बहुत से कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। तो मैं इसे कायराना हरकत मानता हूँ और यह हेमंत सोरेन के ताबूत में आखिरी किल साबित हुआ। देवघर के मधुपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। मधुपुर के एसपी कार्यालय और सभी थाना के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धनबाद में भी थानों और एसपी कार्यालय के सामने बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इससे पहले एक रैली निकाली गई जो विभिन्न स्थानों से होते हुए एसपी कार्यालय के सामने पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि सरकार ने डर से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई, रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। दुमका में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के सामने पहुंचे। सदस्यों ने कहा कि प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया। भारत के इतिहास में पहली बार लोगों को रोकने के लिए कटीले तार की बैरिकेडिंग की गई और संभवतः पहली बार लोगों को रोकने के लिए बसों पर ही फाइन किए गए ताकि लोग रांची नहीं पहुंच पाएं। जमशेदपुर में पुतला दहन से पहले भारतीय जनता पार्टी और बीजेवाईएम के सदस्यों ने शहर की एक परिक्रमा की। इस दौरान हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार दमनकारी नीतियों को अपनाकर लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन लोग कमजोर नहीं हैं और 23 जुलाई को अपार जनसमूह ने बता दिया कि सरकार की नीतियों से लोग उब चुके हैं। गढ़वा में एसपी कार्यालय के साथ सभी थानों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने सभा में खड़े निहत्थे लोगों पर लाठियां भांजी, आंसू गैस में मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल किया और रबर की गोलियां चलाई। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। इस घटना ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इन्होंने जो हरकत की उसके कारण प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। बीजेपी के लोग हतोत्साहित हैं, इसलिए प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रशासन ने कल राज्य को, राजधानी को जलने से बचाया है और हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा रही है कि हम राजधानी को कल जलाने का जो एक प्रयास रहा है उनका, वो प्रयास नाकाम हुआ और कहीं ना कहीं वो नाकामी में
और अधिक बेचैन हो गए हैं। तो उस बेचैनी में, उस छटपटाहट में, उस बौखलाहट में वो प्रखंडों में अब रैली आयोजित कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क अपनी जगह हैं। इन सब से अलग बीजेपी ने सभी जिलों में पुतला फूंका और सरकार पर हिटलर शाही करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।